नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। ईडी के समन के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ पहली बार ईडी कार्यालय पहुंची हैं। उनके चेहरे पर साफ सिकन और एक मायूसी जो है वो देखने को मिली। आप इस वक्त सीधी तस्वीर देख सकते हैं जहां पूजा सिंघल अपनी पर्सनल गाड़ी में पीछे वाली सीट पर अपने पति अभिषेक झा के साथ बैठकर ईडी कार्यालय पहुंची है। पिछले 2 दिनों से लगातार ईडी के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं अभिषेक झा। पिछले 2 दिनों से लगातार अभिषेक झा से ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं सीए सुमन कुमार को भी ईडी ने अपने रिमांड पर लिया है और सीए सुमन से भी लगातार पूछताछ हो रही है। तमाम बयान दर्ज होने के बाद ईडी जो है वो अब आज पूजा सिंघल को भी ईडी कार्यालय बुलाई है और अब देखना होगा कि क्या तीनों के जवाब एक साथ मैच करते हैं या नहीं। पहले भी ईडी ने सीए सुमन और अभिषेक झा को एक साथ बैठाकर पूछताछ की और उसके बाद अलग अलग पूछताछ हुई। वहीं अब पूजा सिंघल को भी बुलाया गया है और अब देखना होगा कि क्या जो ईडी सवाल करती है क्या उसका जवाब तीनों एक दे पाते हैं या नहीं। फिलहाल हम इस बार एक बार सीधी तस्वीर आपको ईडी कार्यालय की दिखा रहे हैं जो कि राजधानी रांची के हिनू चौक से महज 50 मीटर की दूरी पर है जहां ईडी का ये दफ्तर है। और आप देखिए इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर जो है सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात हैं और आप देखिए इस वक्त ये लोग जो है वो बैठे हुए हैं और भारत सरकार का जो ईडी का अफसर का जो गाड़ी है वो आप देखिए कि तस्वीर में यहाँ पर आप नज़र आ रही होगी। थोड़ी ही देर पहले ईडी के पति के साथ पहुंची थी। वही सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो थे वो देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही महिला जवान जो है सीआरपीएफ की वो भी तैनात थी क्योंकि पूजा सिंघल जो है वो महिला आईएएस अधिकारी है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए सीआईएसएफ के महिला जवान जो है वो भी तैनात थी। और वहीं आपको बता दें इस पूरे मामले में ईडी ने जिला पुलिस को दूर रखा है, राज्य पुलिस को दूर रखा है और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की मदद ली जा रही है। वहीं आज पूजा सिंघल के लिए आज का दिन काफ़ी टेंशन भरा होगा क्योंकि कई सवाल जो है वो ईडी पूछताछ में लेगी। और वहीं आपको बता दूं कि ईडी जो है वो पल्स हॉस्पिटल जो कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का है, उस अस्पताल में इक्विपमेंट्स कहाँ से आए, कितने पैसे खर्च हुए इस अस्पताल को बनाने में और अब तक कितनी कमाई हो पाई है, यह तमाम जानकारी जो है वो पूजा सिंघल पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से लेगी। इसके साथ ही ईडी जो है वो पूजा सिंघल और उनके पति से ये भी पूछताछ करेगी कि पिछले दिनों जो विदेशी दौरे आपके हुए हैं उसमें किसका पैसा खर्च हुआ, किसके टिकट लगे, तमाम इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो ईडी जो है वो पूजा सिंघल और पति अभिषेक झा से लेगी। इसके साथ ही सत्ता के करीबी के जो लोग हैं और साथ ही पूजा के जो करीबी हैं और इसके साथ ही कई पूर्व में भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। पूर्व की रघुवर सरकार के वक्त भी उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे और पूजा सिंघल को तब पूर्व की रघुवर सरकार ने क्लीन चिट दे दिया था और पूजा सिंघल पर सरकार का एक खास शरण मिलता है पूजा सिंघल को क्योंकि पूजा सिंघल सरकार किन्हीं की भी हो लेकिन पूजा सिंघल जो है वो हर सरकार में फिट हो जाती हैं और सरकार के काफ़ी करीब रहती हैं। वर्तमान की बात कर ले हेमंत सोरेन की सरकार तो उसमें भी पूजा सिंघल जो है वो खान सचिव है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साफ कहा कि पूजा सिंघल जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नाक की बाल है। मतलब शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहना था कि पूजा सिंघल जो है वो हेमंत सोरेन की लेफ्ट हैंड है, काफ़ी करीबी है हेमंत सोरेन की। और बिल्कुल हेमंत सोरेन के आईएएस की अगर हम बात करें तो पूजा सिंघल जो है वो आईएएस में सबसे करीबी आईएएस जो है वो हेमंत सोरेन की थी। और पूजा सिंघल पर जिस तरीके से पूर्व में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं तो ऐसे में निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट कर ये लिखा था अपने ट्वीट वॉल में कि पूजा सिंघल जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके भाई और उनके करीबियों को खान आवंटित किए हैं, वो भी कौड़ी के दाम। इस तरीके का आरोप जो है वो निशिकांत दुबे ने पूजा सिंघल पर लगाया था। देर सुबह अपने ट्वीट भी निशिकांत दुबे ने यह ट्वीट कर जानकारी दी कि पूजा सिंघल के आवास उनके तमाम अलग अलग जगहों पर रांची या फिर हैदराबाद या फिर दिल्ली तमाम अलग अलग जगहों पर एक साथ ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है। बिल्कुल ये उनका जो ट्वीट था यह बिल्कुल सच साबित हुआ और ईडी एक साथ लगातार कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। पूजा सिंघल के कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की लेकिन पूजा सिंघल तो इस वक्त ईडी के रडार पर है ही। पूजा सिंघल के लिए जहाँ मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही है वहीं कई और अधिकारी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि पूजा सिंघल को संरक्षण देने में कई और अधिकारी भी जो है वो शामिल हैं। कई बड़े चेहरे का खुलासा एक के बाद एक ईडी करेगी। ईडी को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, कई बिंदुओं पर ईडी जो है वो सवाल जवाब कर रही है। जिस तरीके से ईडी ने सबसे पहले सीए सुमन कुमार को ईडी कार्यालय बुलाया, अपने रिमांड पर रखा है। सीए सुमन से लगातार आज 4 दिनों से पूछताछ हो रही है। वहीं पिछले 2 दिनों से अभिषेक झा से भी पूछताछ हो रही है।
रास्ता खाली कीजिए आप लोग रास्ता अभिषेक जी तो हम आपको सीधी तस्वीर इस वक्त ईडी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पूजा सिंघल ईडी के सम्मन के बाद ईडी कार्यालय पहुंची है और पहली बार वह अपने पति के साथ एक साथ गाड़ी में बैठकर ईडी कार्यालय पहुंची। एक टेंशन जो है वो साफ पूजा सिंघल के चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन यही टेंशन लेकर वह ईडी कार्यालय में गई है। ईडी एक के बाद एक सवाल पूछेगी और अब देखना होगा कि पूजा सिंघल ईडी के सवालों का कितना सच और सही जवाब देती है, और इसके साथ ही अगर पूजा सिंघल जो जवाब देती है उनके जवाब में कितने और अफसर के नाम वह उगल पाती हैं और इस भ्रष्टाचार में कितने अफसर शामिल थे, इसका भी खुलासा पूजा सिंघल के जवाब में ही होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।